नमस्ते। आज आप लोग के सामने मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ गुणनखंड, बहुत बेसिक से इंट्रो क्लास मैं आज स्टार्ट करूंगा। इंट्रोडक्शन मतलब बहुत बेसिक से x प्लस एक्स को जोड़ेंगे तो क्या होगा, x और x को गुना करेंगे तो क्या होगा, चर क्या है, अचर क्या है, ये वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, वो सब मैं आप लोग के सामने डिस्कस करूंगा। तो देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, गुणनखंड। इसका इंग्लिश क्या होगा, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्लास ये फर्स्ट है, क्लास फर्स्ट है। और फैक्टराइजेशन पे मैक्सिमम मैं 20 से 25 लेक्चर लगाऊंगा। मैं पूरी बेसिक से एडवांस तक आप लोग को पढ़ाऊंगा। तो देखिए, आप फैक्टराइजेशन में जनरली अपने लोग गुणनखंड में पढ़ते, गुणन में क्या पढ़ते हैं, x प्लस एक्स को जोड़ेंगे तो क्या होगा, x इंटू एक्स को जोड़ेंगे तो क्या होगा, x इसका x भागा x को होगा तो क्या होगा, इस तरह से। और जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स क्या होगा, या x इंटू एक्स प्लस 1 का मान क्या होगा, या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मान क्या होगा, समझे, या a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, या a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन अपने लोग को जनरली आता है, समझे, फैक्टराइजेशन में। इसकी बहुत और है, मैं डीप में जाऊंगा। मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले तो सबसे पहले ये चीज हमको बताइए, चर या अचर। चर और अचर क्या होता है, देखिए इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। चलिए, मैं सीबीएसई का स्टूडेंट हूँ तो मुझे थोड़ी बहुत वेरिएबल और कांस्टेंट बेटर समझ में आता है, और चर अचर भी मैं समझ में आता है। तो 3 साल से मैं बिहार बोर्ड का भी क्लास ले रहा हूँ। देखिए, वेरिएबल जिसका वैल्यू वेरी करे, मतलब चेंज होते रहे, और जिसका कांस्टेंट, जिसका वैल्यू फिक्स हो। इसे क्या समझे, वेरिएबल में वैल्यू चेंज होते रहेगा और कांस्टेंट में वैल्यू चेंज नहीं होगा। सेम चर और अचर। अचर में क्या होगा, वैल्यू फिक्स रहेगा, मतलब मान नहीं बदलेगा। और चर में इसका मान बदलते रहेगा। इतना समझ में आया। डिफिनीशन मैं अभी नहीं लिख रहा हूं, बस आपको समझा रहा हूं, समझे। बोलोगे तो डिफिनीशन मैं लिख दूंगा। मैं अभी इंट्रो क्लास है, आगे मैं चर अचर सारा का डिफिनीशन मैं आपको लिखा दूंगा, बट आपको बेसिक इंट्रो क्लास है तो आप देख सकते हैं। चलिए, हम इसको भी मिटा देते हैं। आज बहुत एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो ये चीज बताइए हमको आप लोग। पहला क्वेश्चन, a प्लस a को जोड़ेंगे तो क्या होगा। a प्लस a को जोड़ेंगे, जैसे 1 प्लस 1 को जोड़ते हैं तो 2 होता है। 1 प्लस, देखिए संख्या में वैल्यू में 1 प्लस 2 को जोड़ते हैं तो 3 होता है। 1 प्लस 1 को जोड़ते हैं तो 2 होता है। a प्लस a को जोड़ते हैं तो 2a होता है। a प्लस b को जोड़ते हैं तो क्यों नहीं, फिर ये अलग, ये चीज बताइए, फिर a प्लस b ही होता है जोड़ने के बाद। a प्लस बी ही होगा। सब सच्ची क्वेश्चन है। मान के चलिए ये एक अलग संख्या, ये एक अलग संख्या है ना, लेकिन ये जुट जाता है।
ये सेम संख्या एक सेम संख्या चलो जुट जाते हैं, ये दोनों क्यों नहीं जुटता है? क्वेश्चन ये है क्यों नहीं जुटता है, समझे? तो ये क्या है? दोनों ये आपको बताते हैं चर है। चर हमेशा सेम जाति के जाति के साथ जुड़ेगा। जैसे एक्स स्क्वायर है तो इसकी एक्स स्क्वायर के साथ जुटेगा, समझे? जो इसकी सब्सट्रैक्शन होगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के ही साथ इसकी सब्सट्रैक्शन होगा, समझे? मल्टीप्लीकेशन आपको बताते हैं, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसके क्या होगा? एक्स के पावर 4 होगा। क्यों होगा आगे मैं ये भी आप लोग के सामने डिस्कस करते हैं। यहाँ तक तो इस तरह के इंट्रो क्लास हुआ। तो मैं एक चीज बताते हैं आपको आगे, देखिए a प्लस ए इक्वल टू, सोल्यूशन में चलते हैं, a प्लस ए इक्वल टू 2a हुआ, समझ में आ गया? क्योंकि ये एक चर है और सेम जाति का है, समझे? और दूसरी क्वेश्चन देखिए, 2a प्लस ए इक्वल टू क्या होगा? 2a सेम है, इसके भी साथ a है, इसके भी साथ a है, तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? ये 3a हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, 2a प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2b का मान क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चन में आप देखिए कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ a है और a है, यहाँ b है और b है, तो जो सेम जाति का यहाँ a के ही साथ जुड़ेगा और b के ही साथ जुड़ेगा। तो देखिए 2a प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2b इक्वल टू क्या हो गया? ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6a प्लस इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 7b। समझ में आप लोग को आया अच्छे से? हाँ चलिए, समझ में आया सर, इस तरह से हुआ। और एक अलग क्वेश्चन लेते हैं, चौथा क्वेश्चन लेते हैं, 4a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 6b स्क्वायर, इसका मान क्या होगा? नॉर्मल जोड़ है, कुछ भी नहीं है। तो देखो सबसे पहले ये चीज दिमाग में रखिए, ए स्क्वायर के ही साथ जुटेगा या घटेगा, समझे? दोनों को जोड़े तो क्या होगा? एक 4a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 6b स्क्वायर। देखो इस एक और स्टेप समझने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4a स्क्वायर को और a को एक साथ हम ला लिए और b को हम एक साथ ला लिए, एक एक्स्ट्रा स्टेप है। इस दोनों को जोड़ेंगे, देखो 4 और 3 7 हो गया और a स्क्वायर ही होगा। ऐसे नहीं करना है 4 3 7 और a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया तो उसमें ऐड करेंगे, ऐसा नहीं होगा। संख्या को जोड़ रहे हैं, जो संख्या उसके साथ है वो संख्या डायरेक्ट यहाँ लिख जाएगा। सेम 6 5 11 और क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। कोई डाउट मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे? नहीं डाउट। चलो 5 में 6a प्लस 4b प्लस 7b प्लस 8b प्लस माइनस 6a का मान क्या होगा? अब देखिए यहाँ प्लस भी है और माइनस है, तो देखिए कैसे बनेगा। 6a हम क्या बोले, a को आप a के साथ रख लीजिए, 6a हो गया प्लस 4b प्लस 7b प्लस 8b हुआ। अब देखिए ये चीज हमको बताइए, अगर 1 रुपया आपके पास रहेगा और वो 1 रुपया आप किसी को दे दिए, मान लीजिए उससे लिए होगा कोई रीजन से, तो आपके पास क्या बचा? 0। सेम उसके पास पहले 6 रुपया था, बाद में वो किसी को दे दिया 6 रुपया, तो उसके पास क्या बचा? 0 लड्डू, ये हो गया। तो ये आपको 0 हो गया प्लस। अब देखिए ये तीनों प्लस में है तो क्या होगा? जुट जाएगा। 7 4 11 11 8 19 क्या हो जाएगा? यहाँ 19b हो जाएगा। समझ में आया? और क्वेश्चन मैं एक तरह से आपको डिस्कस करता हूँ, ये प्लस हो गया। देखिए एक कंसेप्ट समझिए, n गुने n इक्वल टू क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। नोट देखिए n गुने n
एन स्क्वायर हो गया। कैसे देखो इसमें देखिए एन इंटू एन, देखो ये बेस है, यहाँ नहीं कुछ है तो पावर में क्या है 1 है। तो जो दोनों का सेम बेस है n और n, तो जब दोनों का सेम रहेगा तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे n, जो लिखा रहेगा। जब बेस समझे दोनों का सेम रहेगा तो हम वो लिख लेंगे। और क्या होगा, गुना में पावर घात जुट जाता है मेरे भाई, पावर समझे, पावर जो है घात समझे वो क्या होता है, जुट जाता है। तो हम क्या करेंगे 1 + 1 क्या हो गया n स्क्वायर। समझ में सेम देखिए इस तरह का एग्जांपल देखिए, a इंटू ए क्या होगा a स्क्वायर होगा। कैसे कैसे देखिए a इंटू पावर में क्या है 1, पावर में क्या है 1, तो क्या होगा 1 + 1 = a स्क्वायर। समझ में आया। इस तरह से दूसरे देखिए x इंटू एक्स का मान क्या होगा, सेम उसी कंसेप्ट से क्या होगा x स्क्वायर होगा। देखिए x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स क्या गो x है, 4 गो x है। सॉल्यूशन देखिए हम क्या कर लिए x पावर में 1, सबके पावर में हम 1 लिख सकते हैं। एक मिनट ऐसे इसको लिख देते हैं समझने के लिए अच्छा हो। 4 गो x है, 4 गो x है ना, 4 गो x है। तो देखिए इक्वल टू पावर में 1 पावर में 1 पावर में 1 पावर में 1, क्या बेस हम लिख देंगे, जो बेस सेम है सब में, हाँ लिख देंगे। सबका 1 + 1 + 1 + 1 क्या हो गया x के पावर 4 हो गया। समझ में आया। सेम देखिए क्या हम इसको मिटा दे, इरेज कर दे, चलो कर देते हैं। आप लोग देख लीजिए एक बार। एग्जाम्पल एक और देखिए, x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई क्या होगा। हम तो x x का दिखा दिए, अब दूसरे क्वेश्चन दे लिए हैं x इंटू एक्स वाई इंटू वाई क्या मान होगा। चलिए सॉल्यूशन देखिए, हम क्या बोले बेस सेम को सेम देखेंगे। ये क्वेश्चन एक मिनट लिख लेते हैं। देखिए ये दोनों का सेम बेस है, इस दोनों का सेम है। हमेशा क्या बोले इसमें जाति समझे, लड़की को लड़की के साथ बैठाना और लड़का को लड़का के साथ बनाना। जब आप काउंटिंग करते हैं क्लास में कितने लड़का है और कितनी लड़की है, तो आप जनरली क्या बोलते हैं 5 लड़की है 5 लड़का है। क्या मिक्स करते नहीं करते हैं। तो इसीलिए x हमेशा x के साथ ही कोलिब्रेशन रहेगा जनरली। तो देखिए यहां हुआ x के पावर में 1 इंटू एक्स के पावर 1 सेम इंटू y के पावर में 1 इंटू y के पावर में 1 हो गया। तो क्या हुआ पावर में घात। तो यहाँ x 1 + 1 इंटू y 1 + 1 तो क्या हो गया x स्क्वायर हो गया इंटू y स्क्वायर है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर। कहीं सर बहुत फास्ट में बताएं मेरे दोस्त, मैं फास्ट में नहीं बता, यही कंसेप्ट अपना है n इंटू एन। समझे जब दोनों का बेस सेम है तो क्या होगा पावर, और मल्टीप्लीकेशन में गुना में है तो क्या होगा पावर जुट जाएगा। नहीं कुछ है तो पावर में 1 है। और दूसरी चीज हम आपको, अरे ये कंसेप्ट है ये आप देख लीजिएगा। दूसरी चीज ये हम आपको और बताने का कोशिश कर रहे हैं। देखो x को x के साथ मल्टीप्लाई किए हैं, y को y के साथ मल्टीप्लाई किए हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो x इंटू वाई इंटू जेड क्या होगा समझे। तो देखो सॉल्यूशन में x इंटू वाई इंटू जेड का मान x y z होगा और कुछ नहीं होगा। क्यों देखो x अब यहाँ सबके पावर में 1 है। क्या हम जोड़े नहीं जोड़े, क्योंकि सबका बेस अलग है। जब बेस अलग होगा तो नहीं हम जोड़ेंगे। तो आज मैं यहीं तक रखता हूं और ये फैक्टराइजेशन वाला जो चैप्टर है गुणनखंड वाला आपको आगे बेसिक से बेसिक 1 2 3 लेक्चर और चलेगा। सारा बेसिक आपको डाउट मैं क्लियर करा दूंगा और सारा मैं वीडियो शूट करूंगा। चलिए धन्यवाद, बाय।